प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के अष्टमः पाठ सुवचनानि के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 8 सुवचनानि के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यहाँ कहा जा रहा है कि यथा योग्य श्लोकांशों को मिलाएं, अर्थात श्लोक के अंश को मिलाना है। यहाँ इस प्रश्न में पाठ के आधार पर जो श्लोक हैं उसके कुछ अंश, कुछ हिस्सा दिया गया है, उसको आपको सही ढंग से मिलाना है, उसे व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला कह रहा है सर्पाः पिबन्ति पवनम। इधर दाहिनी ओर दिया है हंस मध्ये बको यथा। यह व्यवस्थित क्रम नहीं है, श्लोक ऐसा नहीं है, तो आपको सही क्रम में मिलाना है। तो पहले सबको मैं पढ़ देता हूँ। पठकाः पाठकाश्चैव शपथेन निवार्यते। फिर है नो ही कस्तूरिका मोदः, और इधर दिया गया है प्रियम ब्रूयात्। घ नंबर में है सत्यम ब्रूयात् नो च दुर्बलास्ते, और अंत में है नो शोभते सभा मध्ये। इधर है ये चान्ये शास्त्र चिंतका। अब आपको सही क्रम में व्यवस्थित करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले बाईं ओर अ खंड में जो दिया गया है वो वैसा ही रहेगा। सर्पाः पिबन्ति पवनम, उसके साथ हो जाएगा नो च दुर्बलास्ते। उत्तर में देखिए दाहिनी ओर अलग रंग से मैं यहाँ दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर्पाः पिबन्ति पवनम नो च दुर्बलास्ते। दूसरे में पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतकाः। तीसरे नंबर में नो ही कस्तूरिका मोदः शपथेन निवार्यते। घ नंबर में सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, और अंत में नो शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो ये श्लोकांशों का सही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। इसका पहला प्रश्न, पंडितः कः भवति। पंडित कौन होता है? इसका उत्तर लिखिएगा, यह क्रियावान सह पंडितः भवति। जो क्रियावान है वह पंडित होता है। दूसरा प्रश्न, कः हंस मध्ये न शोभते। कौन हंसों के बीच में शोभायमान नहीं होता है, शोभता नहीं है, शोभा को नहीं प्राप्त करता। इसका उत्तर होगा बकः हंस मध्ये न शोभते। बकः अर्थात बगुला हंसों के बीच में नहीं शोभता है, या नहीं शोभा को प्राप्त करता, या शोभायमान नहीं होता है। बगुला हंसों के बीच में शोभायमान नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम करने से क्या सिद्ध होते हैं? इसका उत्तर होगा उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति। परिश्रम करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगला है सर्पाः किम पिबन्ति। सांप क्या पीते हैं?
इसका उत्तर होगा सर्पाः पवनम पिबन्ति, सांप हवा को पीते हैं। और एक वाक्यन उत्तरत का अंतिम प्रश्न, किम न ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए या कैसा नहीं बोलना चाहिए। इसका उत्तर होगा सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। यहाँ एक साथ लिखा हुआ है तो हो गया सत्यमप्रियम। सत्यमप्रियम संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा सत्यम जोड़ अप्रियम। सत्य किंतु अप्रिय, या इसको उलट कर कहें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न, यह क्रियावान स पंडितः। यह को रेखांकित किया गया है तो हो जाएगा कह। कह क्रियावान स पंडितः। और जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। आप यहां देख सकते हैं मैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया हूं। दूसरा, नो ही सुप्तस्य सिंहस्य। इसका हो जाएगा नो ही कीदृशः। सुप्तस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी एक वचन का, तो यहां भी षष्ठी एक वचन का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण किया हूं। नो ही कीदृशः सिंहस्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, यदि सन्ति गुणाः पुंसाम। गुणाः बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन, तो यदि सन्ति के पुंसाम। घ नंबर में सर्पाः पिबन्ति पवनम। सर्पाः प्रथमा बहुवचन हो गया के पिबन्ति पवनम। और अंत में है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। इसका प्रश्न हो गया किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, या फिर कीदृशम ब्रूयात। कीदृशम का अर्थ हो गया कैसा, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो किम अथवा कीदृशम ब्रूयात। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान को पूरा करें। क नंबर, यदि खाली स्थान है, उसके बाद है गुनाह, तो यहां भरा गया संति। देखिए जो भराएगा, जो रिक्त स्थान में सही भराएगा उसको मैं लाल रंग से दिखाया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि खाली स्थान में क्या भराएगा। तो यदि संति गुनाह, उसके बाद भराएगा पुंसाम विकसन्त्येव ते स्वयं। इस पंक्ति का अर्थ है यदि पुरुषों में या लोगों में गुण है तो वह तो विकसित होगा ही, स्वयं विकसित होगा। नो ही, यहां भरा गया नो ही कस्तूरी का मोदः सपथेन निवारयते। इसमें भरा गया सपथेन चौथे स्थान पर। ख नंबर, मित्रेन कलहम, यहां भराएगा कृत्वा। न कदापि सुखी जनः। इस पंक्ति का अर्थ हो गया मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। इति, उसके बाद भराएगा ज्ञात्वा, यह जानकर या ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यह जानकर प्रयास करना चाहिए, क्या, इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या छोड़ने का, कि मित्र से झगड़ा करने का। कि यदि आप जानते हैं कि मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है, तो इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। पांचवा, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखें। बच्चों आपको पता है 3 प्रकार का लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें से मंजूषा में जो पद जिस लिंग के अंतर्गत आता है उसे उस घर में रखेंगे। देखिए सबसे पहला है पाठकाः, ये हो गया पुल्लिंग। उसके बाद है उद्यमेन, उद्यमेन भी हो गया पुल्लिंग में।
उसके बाद है कार्यानी, मैं मंजूषा के शब्दों को बोल रहा हूँ। कार्यानी हो गया नपुंसक लिंग में। फिर है पिता, पिता पुल्लिंग में होगा। उसके बाद है मूर्खः, मूर्खः भी हो गया पुल्लिंग में। उसके बाद है गति, गति हो गया स्त्रीलिंग में। और अंत में बचा मित्रेन, तो मित्रेन हो गया नपुंसक लिंग। मित्र नपुंसक लिंग होता है। छठा प्रश्न कह रहा है अधो लिखितेषु पदेषु मूल धातवः लिखत, नीचे लिखे गए पदों में मूल धातु लिखें। यहाँ पद दिया हुआ है, उसका जो मूल धातु है वो लिखना है। तो प्रविशन्ति, इसका धातु हो गया, वैसे तो मूल धातु है विष, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन उपसर्ग को अलग करने का कुछ यहाँ दिया नहीं था, इसलिए मैं प्रविश लिख दिया। आप चाहें तो प्र जोड़ विष भी लिख सकते हैं। भवती, इसका धातु हो गया भू। वर्धन्ते वृद्ध। विकशन्ति विकश, इसमें भी उपसर्ग है वि। और भवन्ति भू धातु। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपके ही आग्रह पर लिखित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।